Okay, brothers and sisters, good to see you again this evening. Let भाई us just bow in prayer before we begin. भाई और बहनों, आप सबको फिर एक बार देखकर अच्छा लगा। आइए हम सरों को झुकाए प्रार्थना करने में। Heavenly Father, we know स्वर्गीय that पिता it is always your good pleasure to bless us. और स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि हमेशा तेरी सुइच्छा होती है कि तू हमें आशीषित करे। There is never a time when you don't want to bless us. ऐसा कोई समय नहीं जब तू हमें आशीषित नहीं करना चाहता। You're eager to bless us, तू आतुर है हमें आशीषित करने के लिए, far more eager than we are to receive your blessing. और हम जितने आतुर है तेरे आशीष को पाने के लिए उससे कई ज्यादा प्रभु। Help everyone here to recognize that you are more eager to bless us than we are eager to receive your blessing. हम सबकी सहायता कर प्रभु कि हम इस बात को पहचाने कि तू ज्यादा आतुर है हमें आशीषित करने के लिए, इससे भी ज्यादा कि हम आतुर है तेरे आशीष को पाने के लिए। That is our faith today. यही हमारा विश्वास है That you are more eager to bless us right now than we are to receive your blessing. कि तू ज्यादा आतुर है इस समय हमें आशीषित करने के लिए, इससे ज्यादा कि हम आतुर है तेरी आशीष को पाने के लिए। We don't want to come with this unbelief that Satan brings, making us doubt whether you want to bless us. हम इस अविश्वास के साथ नहीं आना चाहते प्रभु, जो शैतान कई बार हमें उकसाता है कि तू हमें आशीषित करने के लिए इच्छा नहीं रखता। We know we missed a lot in our past life by such unbelief. और हम जानते हैं प्रभु कि हमारे अतीत के जीवन में हमने बहुत कुछ खो दिया है इस अविश्वास के द्वारा, But we don't want to lose any more. पर हम इसके आगे कुछ खोना नहीं चाहते प्रभु। We know your hand is stretched out to bless us, and we want to reach out our hand and take from your hand. हम जानते हैं प्रभु कि तेरा हाथ आगे बढ़ा हुआ है हमें आशीषित करने के लिए, और हम अपने हाथ को बढ़ाकर उस आशीष को स्वीकार करना चाहते हैं प्रभु। And we're going to do it right now. और इस समय हम अपने हाथ को बढ़ाएंगे प्रभु। Let your Holy Spirit be upon every one of us. तेरा पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक पर बना रहे। Let there be an awareness of the presence of the Lord Jesus in every place where your people are gathered in this meeting. और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का एक एहसास हर एक जगह होने दे जहां कहीं लोग इस सभा में जुड़े हैं प्रभु। So wonderful that we are scattered by so many miles apart, yet your presence can be with every one of us in our home and in our places of where we are meeting. और कितना अद्भुत है प्रभु कि हम हालांकि कई किलोमीटर कई मील दूर है, पर फिर भी तेरी उपस्थिति हम सब के साथ हो सकती है हमारे घरों में। Nothing is impossible for you. तेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, So we are not going to limit you by unbelief. और इसलिए हम अविश्वास से तुझे सीमित नहीं करेंगे प्रभु। We trust you. हम तुझ पर भरोसा करते We हैं। pray that every single person listening, their heart will be open in faith to believe that you will do more than we can ask or think. हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उसका विश्वास से हृदय खुल जाए कि उनके किसी भी अपेक्षा से बढ़कर तो उनके लिए करेगा। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। So, dear brothers and sisters, I want to say something. प्रिय भाई और बहनों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। That, you know, here is a glass, there's only a certain amount of capacity it can hold water. और यहाँ मेरे पास एक पानी का ग्लास है जिसमें पानी की कुछ ही क्षमता है कि थोड़ा ही पानी उसमें बैठ सकता है। But if by some miracle I could make this cup bigger and bigger and bigger, it'll hold much more water. पर अगर किसी चमत्कार के द्वारा मैं इस कटोरे इस प्याले को और बड़ा और बड़ा और बड़ा कर पाऊंगा तो उसमें और पानी रहेगा। Now we can't do that with earthly things like that. अब पृथ्वी की चीजों के साथ हम ये नहीं कर सकते, But our heart is like that. पर हमारा हृदय ऐसा होता है, It's like a little cup वो एक छोटे कप के समान है। when we accept Christ in the beginning. जब हम शुरुआत में मसीह का स्वीकार करते हैं, And no matter how much you ask God to bless you and fill you, He can't put any more than there is there. और फिर चाहे आप कितना भी प्रभु से क्यों ना मांगो कि मुझे भर और मुझे आशीष कर, जितना है उससे ज्यादा वो नहीं कुछ कर सकता। No, all the rest will just overflow. It won't come into the cup. क्योंकि उससे ज्यादा अगर प्रभु आशीष भी दे वो कप से बाहर उमड़ जाएगा, बहकर अंदर नहीं आएगा। So many of us pray, Lord, bless me, bless me, bless my family. और हमें से कई प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आशीषित कर, मेरे परिवार को आशीषित कर। God is more eager to do that than you are eager to receive it. और परमेश्वर ज्यादा आतुर है आपके लिए ये करने से, इससे ज्यादा कि आपकी इच्छा है वो ये करे। Will you pray that God will increase your capacity? क्या आप ये प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर आपकी क्षमता को बढ़ा दे, The size of your heart ability to receive His blessing.
आपके हृदय की क्षमता को वो बढ़ाए कि आप कितनी आशीष पा सकते हो, उस क्षमता को ही प्रभु बढ़ा दे। And that comes only through one way. और ये आता है एक ही जरिए से, एक ही तरीके से, As we take up the cross every day and die to ourselves. जब हम अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाकर अपने आप के प्रति मरते हैं। As I mentioned yesterday, I was born again 66 years ago. और जैसे मैंने कल कहा, 66 वर्षों पहले मेरा नया जन्म हुआ। And within about 2 or 3 years after that, I took water baptism. और लगभग उसके 2 या 3 वर्षों के बाद मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। And I sought for the baptism in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की मैंने मांग की। 2 very important baptisms. बहुत महत्वपूर्ण ये 2 बपतिस्मे हैं। One is baptism in water. एक है पानी का बपतिस्मा। That's fairly easy. If you're ready for it, somebody will immerse you in the water. ये तो काफी आसान है, अगर आप किसी से मांगो तो वो आपको पानी में डुबाएंगे। But to be baptized in the Holy Spirit, you have to completely open your heart and empty everything. पर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के लिए आपको अपने पूरे हृदय को खोलकर अपने आप को खाली करना होगा। You cannot live the Christian life without being filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरे बिना आप मसीह जीवन को नहीं जी सकते। And the only reason why many people are not filled is because there's something in their heart they don't throw away. और इकलौता कारण है क्यों कई लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरते, क्योंकि उनके हृदय में ऐसा कुछ है जो वो बाहर नहीं फेंकते। You know, if you come with your hand full of many things and say, Lord, give me something, there's no place in your hand for God to give it to you. अगर आप अपने हाथों को भरकर अलग अलग चीजों से भरकर प्रभु के पास आओगे तो आपके हाथ में कोई जगह ही नहीं है प्रभु कुछ रखने के लिए। So, with our heart filled with so many other ambitions and desires, we say, Lord, fill me with the Holy Spirit. Where can He fill you with the Holy Spirit? और जब हमारे हाथ ऐसे कई अलग अलग चीजों से भरे हैं, कई अलग अलग महत्वाकांक्षाओं से भरे हैं, तो कहाँ वो हमें पवित्र आत्मा से भर पाएगा। You can pray for 100 years to be filled with the Holy Spirit. Nothing will happen. आप आने वाले 100 सालों तक प्रार्थना कर सकते हो पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पर कुछ नहीं होगा। Because your heart is filled with so many worldly ambitions and desires. क्योंकि आपका हृदय कई संसार के इच्छाओं से और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है। Or some bitterness against somebody whom you have not forgiven. या किसी के प्रति कड़वाहट जिसको आपने क्षमा नहीं किया है। That's like a blockage in your heart. और वो आपके हृदय में एक बाधा, एक अवरोध के समान है। I mentioned yesterday how we must forgive everybody. मैंने कल ये कहा था कैसे हमने हर एक को क्षमा करना चाहिए। Forgiveness is like a big blockage that prevents God's blessing from coming into our heart. और क्षमा न करना ये एक बड़े अवरोध, बड़े बाधा के समान है जो रोके रखता है कि परमेश्वर की आशीष हमारे अंदर नहीं आती। So if we don't forgive, there's a blockage. अगर हम क्षमा नहीं करते तो एक वो बाधा है। And as soon as you forgive somebody, that blockage is thrown away. जैसे ही आप किसी को क्षमा कर देते हो वो बाधा निकल जाती है। So we must make sure there is no blockage at all. और हमें इस बात को निश्चित करना है कि हमारे अंदर कोई बाधा ना हो। I have seen so many people around the world pray to be filled with the Holy Spirit and nothing happens. मैंने ऐसे कई लोगों को संसार भर में देखा है जो प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा से भर जाए, पर कुछ नहीं होता। And some people who foolishly imagine that they are filled with this Holy Spirit just because they have babbled some words which they think is speaking in tongues. और कुछ और लोग हैं जो मूर्खता से ये मान लेते हैं कि वे पवित्र आत्मा से भर चुके हैं क्योंकि वे कुछ ऐसे ही बड़बड़ाते हैं और उन्हें लगता है कि वो अन्य भाषा है। Please don't allow anybody to force you to speak in tongues. और कृपया किसी भी व्यक्ति को ये अनुमति न दे कि वो आप पर जोर जबरदस्ती करे कि आप अन्य भाषा में बोले। There is a genuine gift of tongues, but that doesn't come by your manipulating anything. God gives it. और अन्य भाषा का एक वास्तविक वरदान तो है, पर वो इससे नहीं आता कि कोई आपको कोई जोर जबरदस्ती करके, केवल परमेश्वर ही आपको वो दे सकता है। If you try to manipulate it or imitate what somebody else tells you, I can tell you straight away it is a fake, counterfeit. अगर आप खुद किसी तरीके से उसको उत्पादित करने की कोशिश कर रहे हो या कोई और करने की कोशिश कर रहा है तो वो नकली है, मैं तुरंत आपको बता देता हूँ। There are millions of people filled with the Holy Spirit who never speak in tongues. और ऐसे लाखों लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भर भी जाते हैं पर वे कभी अन्य भाषा में बात नहीं करते। There are testimonies of like that through the centuries of such people. ऐसी कई शताब्दियों में ऐसे लोगों की गवाही रही है। So don't get confused with this emphasis on speaking in tongues. और अन्य भाषा में बात करने के इस जोर देने पर आप उससे धोखा न खाए। You know what is the mark of being filled with the Holy Spirit? क्या आप जानते हो पवित्र आत्मा से भरे जाने का चिन्ह क्या है? I'll show it to you in scripture. मैं आपको बाइबल से ये दिखाता हूँ।
2 verses. 2 वचन, Acts 1 verse 8. प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन, The words of Jesus. यीशु के वचन, When the Holy Spirit has come upon you, you will receive power. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। Those are the words, the last words of Jesus before he went up to heaven. ये यीशु के अंतिम वचन थे स्वर्ग जाने से पहले। Why didn't he say, when you receive the Holy Spirit, you'll receive tongues? उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा तब तुम्हें अन्य भाषा आएगी? There are so many Pentecostals who say that, and I say, I disagree with you. ऐसे कई पेंटिकॉस्टल लोग हैं जो ये कहते हैं, पर और मैं कहता हूं कि मैं तुमसे नहीं सहमत हूं। Not because I'm against that gift. इसलिए नहीं कि मैं उस वरदान के खिलाफ हूं। I've spoken in tongues for 50 years and I'm very thankful for the gift. पिछले 50 वर्षों से मैंने अन्य भाषा में बात की और मैं उसके लिए बहुत धन्यवादी हूं। But God baptized me in the Holy Spirit before I spoke in tongues. पर प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा किया अन्य भाषा बोलने से पहले। But what I got was power. पर As it मुझे says in this verse. जो मिला वो सामर्थ था, जैसे इस वचन में लिखा है। Power to be what? To be a witness everywhere. और किस चीज के लिए सामर्थ? हर जगह गवाह बनने की सामर्थ। Witness to proclaim God's word. और परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, उसकी घोषणा करने के लिए सामर्थ। Not to be ashamed to testify about Jesus Christ. कि यीशु के बारे में कहीं भी कुछ कहने के लिए शर्मिंदा न होना। I used to stand on the streets and not be ashamed to testify about Christ. मैं सड़कों पर खड़ा होता था और मुझे शर्म नहीं आती थी कि मैं यीशु की गवाही दूं। And those were the days when I was working in the military. और ये वो दिन थे जब मैं सेना में काम कर रहा था। And people who worked under me would stand in front of me and laugh at me. और जो लोग मेरे नीचे काम करते थे वो वहां खड़े रहकर मुझ पर हंसते थे। That's where I knew I had power. वहां मुझे पता चल गया कि मुझे सामर्थ मिल चुकी है। Like Jesus said in Acts 1:8, you'll have power to be my witnesses. जैसे यीशु ने प्रेरितों 1:8 में कहा कि मेरे गवाह होने के लिए तुम्हें सामर्थ मिलेगी। Seek for that. उसकी खोज करें। Seek, Lord, give me power to be your witness in every part of the earth. It says here, in every part of the earth. That's what it says. और प्रभु से खोजे कि प्रभु मुझे वो सामर्थ दे ताकि मैं पृथ्वी के हर एक छोर पर तेरे गवाह बनूं। जैसे यहाँ भी लिखा है, पृथ्वी के छोर छोर तक मैं तेरा गवाह बनूं। That means every day of my life, wherever I am, in any part of this earth, I'll be a witness for Christ. इसका मतलब प्रतिदिन जब तक मैं जीवित हूँ इस संसार के किसी भी छोर पर क्यों ना मैं हूँ, पर मैं मेरे And पास I will सामर्थ होगी। witness. And I will witness for Christ in a known language, not in an unknown language. और मेरे अंदर सामर्थ होगी गवाह होने की, और मैं मसीह की गवाही दूंगा एक जाने माने भाषा में, किसी अन्य भाषा में नहीं। And dear brother, sister, pray for that. और मेरे प्रिय भाई बहन उसके लिए प्रार्थना कीजिए That you will never be ashamed to be a witness for Jesus Christ. कि हम कभी भी लज्जाए ना यीशु मसीह के लिए गवाह बनने से। In your place of work. आपके काम की जगह, Even if it means you lose your job. आपकी नौकरी चले जाए फिर भी, Even if it means you don't get a promotion. या आपको प्रमोशन ना मिले फिर भी। I missed many promotions because I was witnessing for Christ in my place of work. मेरे कई प्रमोशंस मैंने खो दिए हैं क्योंकि मैं मसीह का गवाह बना मेरे काम की जगह। In my earthly job, I did not get promotion because I was a witness for Christ. मेरे पृथ्वी के काम में मुझे प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि मैं मसीह के लिए गवाह था। But God promoted me spiritually. पर आत्मिक तौर पर परमेश्वर ने मुझे प्रमोट किया। Some of you are so afraid that you will lose your promotion in your job, and that's why you don't get filled with the Holy Spirit. आप में से कुछ लोग इतने डरते हो कि आपको अपने नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगी, इसलिए आप पवित्र आत्मा से नहीं भरते। Ask the Lord to deliver you from that fear by filling you with the Holy Spirit. और परमेश्वर से कहिए कि वो आपको उस भय से स्वतंत्र कर दे पवित्र आत्मा से भरकर। In India, there's going to be a lot of persecution against Christians in the coming days. और आने वाले दिनों में भारत में काफी ज्यादा सताव होगा मसीहियों के खिलाफ। Some places more than others. कुछ जगहों में दूसरे जगहों से भी ज्यादा। And where you're living, if there is no persecution, और जहां आप रहते हो अगर कोई क्लेश, कोई सताव नहीं है तो don't say thank you, Lord, that there's no persecution where I am. ये ना कहे कि धन्यवाद प्रभु कि मैं जहां रहता हूं वहां कोई सताव नहीं है। Be ashamed of yourself if you pray like that. अगर आप ऐसे प्रार्थना करते हो तो आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। Because the first century Christians were willing to lay down their life for Christ. क्योंकि पहले शताब्दी के जो मसीह थे वे तो अपने जीवन तक को कुर्बान करने के लिए तैयार थे मसीह के लिए। I prayed many times, Lord, give me the privilege of suffering for you in some way because of my witness for Christ. और मैंने कई बार प्रभु से मांगा है कि प्रभु मुझे वो सौभाग्य दे कि तेरे नाम के लिए मैं भी सताव को सहूं क्योंकि मैं मसीह की गवाही दे रहा हूं।
From the time I was filled with the Holy Spirit, जब से मैं पवित्र आत्मा से भर गया तब से I didn't pray, Lord, make me a great preacher. मैंने ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे महान प्रचारक बना। I never wanted to be a great preacher. मुझे कभी महान प्रचारक नहीं बनना था। I wanted to be a witness for Christ everywhere. मैं हर जगह प्रभु के लिए, मसीह के लिए गवाह बनना चाहता था। For years and years and years, I prayed, Lord, deliver me 100% from the love of money. कई वर्षों तक मैंने प्रार्थना की कि प्रभु 100% मुझे पैसे के प्रेम से छुड़ा। Never let me make a decision on the basis of money कभी मुझे कोई निर्णय पैसे के इस पर नहीं लेना है, or on the basis of comfort, या अपना ऐशो आराम के नजरिए से नहीं लेना है, but because you lead me. पर कोई भी निर्णय इसलिए क्योंकि तू मेरा Yes, मार्गदर्शन करता है। we must earn our living on earth. We don't want to be dependent on others. हाँ, हमें इस पृथ्वी पर अपनी जीविका कमानी है, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। So we must look for a job और इसलिए हमें एक नौकरी की तलाश करनी to है support our family. कि हम अपने परिवार को आधार दे सके। Some of you got good jobs आप में से कुछों की अच्छी नौकरी है where you earn a lot of money. जहां आप अच्छा पैसा कमाते हो, But if you find your satisfaction in that, I'll tell you this, you will never be a witness for Christ. पर अगर आपको अपनी संतुष्टि उसमें मिलती है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप कभी मसीह के गवाह ना बनोगे। You sit back and say, thank you, Lord, you give me a good job and a good salary. अगर आप पीछे बैठकर कहते हो, प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे अच्छी नौकरी दी, मुझे अच्छी तनख्वाह And दी, I can give a big inheritance to my children. और अब मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी रकम, अच्छी विरासत छोड़कर जा सकता हूँ। Don't pray that you'll be a witness for Christ because you're seeking something else. फिर कभी ये प्रार्थना ना करें कि आप मसीह के लिए गवाह बनो क्योंकि आप कोई और ही चीज की खोज कर रहे हो। The Lord knows everybody's heart. और प्रभु हर एक के हृदय को जानता है। And if you are sincerely seeking the glory of God in your life, और अगर आप अपने जीवन में ईमानदारी से परमेश्वर की महिमा खोज रहे हो तो, and if you say, Lord, I don't care what happens to me, और आप कहते हो कि प्रभु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ I क्या don't होगा, care what money I lose, और चाहे कितना भी पैसा मैं क्यों ना खोज लूं, I don't care what job I lose, और मेरी नौकरी चले जाए फिर भी, I don't care who gets upset with me, और चाहे कोई भी मुझसे बुरा मानकर चला जाए फिर I भी, don't care what my boss thinks about me, मेरा बॉस मेरे बारे में कोई कुछ भी क्यों ना सोचे, I want to be an unashamed witness for Christ. मैं तेरे लिए न लज्जाने वाला एक गवाह मसीह के लिए बनना चाहता हूँ। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, when you go visiting your unconverted relatives, जब आप अपने उन रिश्तेदारों को मिलने जाते हो जिनका नया जन्म नहीं हुआ, do you pray that they'll get converted? क्या आप प्रार्थना करते हो क्या कि वे नया जन्म पाए? Do you seek to be a witness for Christ before them? क्या उनके सामने मसीह के गवाह होने की आप खोज करते हो क्या? Or are you very careful and diplomatic in what you say so that they don't get offended with you? या आप बहुत सतर्क होते हो और बड़े तर्क से ऐसा कुछ कहते हो ताकि वो आपसे बुरा ना मान जाए? Well, then no wonder God does not use you powerfully. और फिर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परमेश्वर क्यों सामर्थ्य से आपका इस्तेमाल नहीं करता? Because Jesus says you are ashamed of me when you come before your unconverted relatives. क्योंकि यीशु कहता है तुम तो मुझसे लज्जाते हो जब अपने गैर मसीह रिश्तेदारों के सामने जब तुम होते हो। I remember in the early days when I used to stand out in the streets preaching the gospel and I was about 22 years old. और मुझे याद है शुरुआती दिनों में जब मैं सड़कों पर खड़ा होता था, सुसमाचार प्रचार करता था, जब मैं 20 वर्ष का था, And no naval officer ever did that. और कोई नौसेना का अधिकारी ये कभी नहीं करता था। I said, Lord, give me boldness. और मैं कहता था प्रभु मुझे हियाव दे, I don't care if I lose my job. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी नौकरी चली जाए प्रभु, I don't care if the Navy imprisons me. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नौसेना मुझे जेल में डाल दे, And it's all right if people make fun of me on the street. और अगर सड़क पर लोग मेरा मजाक उड़ाए फिर भी ठीक है। And I'll tell you what used to help me at that time when I stood on those streets. और मैं आपको बताना चाहता हूँ किसने मेरी सहायता की जब मैं सड़कों पर उन दिनों खड़ा होता था, And people would laugh and make fun and call me the devil. और जब लोग मुझ पर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे शैतान कहते थे। I was only 23 years old. उस समय मैं केवल 23 साल का था। The one thing that helped me, एक चीज थी जिसने मेरी सहायता की। I say, Lord Jesus, you were not ashamed to hang naked for me on a cross. और मैं कहता था प्रभु यीशु तू लज्जाया नहीं, तुझे शर्म नहीं आई मेरे लिए नंगा उस क्रूस पर लटकने के लिए? You did not hang on that cross for yourself. You hung there for me. उस क्रूस पर तू अपने आप के लिए नहीं मरा, तू तो वहां मेरे लिए मरा। So all my life, even till today, और मेरे my जीवन भर आज main meditation has been on the cross of Jesus Christ. और मेरे जीवन भर और आज भी मेरा मुख्य मनन मसीह यीशु के क्रूस पर रहा है। The greatest event in history was the crucifixion and the resurrection of Jesus Christ. और इतिहास का सबसे बड़ा जो कोई घटना थी वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका क्रूस पे जाना और पुनरुत्थान था। And not everybody in India knows that. और भारत में हर कोई व्यक्ति ये नहीं जानता।
Most people in the world don't know that. अधिकतर लोग इस संसार में नहीं जानते, But God has helped you to know it. पर परमेश्वर ने आपकी सहायता की है कि आप इसको जाने। Dear brother, sister, मेरे प्रिय भाई बहन, how many other people have come to know the truth because of you? कितने अन्य लोग आपकी वजह से सत्य को जान पाए हैं। Do you have a passion? Lord, in my one life, I want to be a witness to as many people in the world as possible. क्या आपके अंदर एक तीव्र लालसा है क्या कि प्रभु मेरे इस एक जीवन में चाहता हूं कि जितने लोग संभव है उतने लोग तेरे बारे में जाने। I'm 85.5 years old today. मैं आज 85.5 वर्ष का हूं I say, Lord, I'm not in a hurry to leave this earth. और मैं कहता हूं प्रभु मैं कोई जल्दी में नहीं हूं कि मैं इस संसार को छोड़कर जाऊं। I want to be a witness for you to as many people on this earth as possible. मैं तेरे लिए इस पृथ्वी पर जितने लोगों के लिए संभव है उतने लोगों के लिए गवाह बनना चाहता हूं। And even if I'm sick, I'll be a witness for you. और मैं बीमार क्यों ना हो जाऊं मैं तेरे लिए एक गवाह बनूंगा। That is what happens when you're filled with the Holy Spirit. यही सब होता है जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो। You will, Acts 1:8, you'll receive power to be प्रेरितों my witnesses प्रेरितों 1:8 जब तुम्हें पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे in every part of the earth. संसार की हर एक छोर में। Now, if you don't have that passion, I don't blame you. It means just you're not filled with the Holy Spirit. That's all. अगर आपके अंदर ये लालसा नहीं है तो मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा, इतना ही उसका मतलब है कि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे। The sad thing is, some of you are quite happy that you don't have a passion to be a witness for Christ. दुख की बात यह है कि आप में से कई खुश है कि आपके अंदर जब गवाह बनने की लालसा नहीं है फिर भी आप खुश हो। Some of you have been believers for so many years. आप में से कुछ लोग कई कई वर्षों से मसीह रहे हो। You're so eager to get promotion in your job, अपने नौकरी में एक प्रमोशन प्राप्त करने के लिए आप बहुत आतुर हो, to get a higher salary. एक उच्च और भी अच्छी तनख्वाह पाने के लिए आप आतुर हो। Good, very good. अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। But above all, you must seek, Lord, I want to be a witness for you. पर सबसे ज्यादा आपको खोज करनी है कि प्रभु मैं तेरे लिए गवाह बनना चाहता हूँ। And I don't seem to have a passion for that. और मेरे अंदर उसके लिए कोई एक तीव्र लालसा नहीं है प्रभु। Lord, I just go to the meeting every week and just sing there a few songs and listen to the message and come home. और प्रभु हर रविवार को मैं कलीसिया में जाता हूँ, कुछ गीत गाता हूँ और फिर घर लौट कर आ जाता हूँ। Lord, I'm ashamed of myself that I'm satisfied with that. प्रभु मुझे अपने आप की शर्म आती है कि मैं उसी से संतुष्ट और तृप्त हूँ। Are you ashamed of yourself? क्या आपको अपने आप की शर्म आती है क्या That you're not a passionate witness for Christ wherever you go? कि जहां कहीं आप जाते हो आप मसीह के लिए एक अच्छे गवाह नहीं हो? I remember in the early days in our church, मुझे याद है शुरुआती दिनों में हमारे कलीसिया में some of our believers would tell us whenever we visit our relatives, we backslide. और हमारे कुछ विश्वासी हमसे कहते थे कि जब कभी हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं हम पीछे फिसल जाते हैं। Why? क्यों? Because they were ashamed to witness for Christ there. क्योंकि वहां मसीह की गवाह देने से उन्हें शर्म आती थी। And then they'd come back to the church and be revived. और फिर वे कलीसिया में आकर फिर पुनः जीवित हो जाते थे। What's the use shining a light where there's already plenty of lights? अब जहां पहले से बहुत ज्योति है वहां ज्योति चमकाने का क्या फायदा? You don't need to put on a light where there's already plenty of lights in the room. जब पहले से बहुत सारी ज्योति किसी कमरे में हो तो वहां कोई ज्योति आपको लगाने की जरूरत नहीं है। At church, there are many people with a light. अब कलीसिया में कई लोग ज्योति लिए खड़े होते हैं। Yeah, you must also be a light there. हाँ, वहां भी आपको एक ज्योति बनना है। But when you visit your unconverted relatives, that is darkness in that room. That's why you must be a light. पर जब आप अपने ऐसे रिश्तेदारों के पास जाते हो जिनका नया जन्म नहीं हुआ, वहां अंधकार है, वहां आपको ज्योति बनकर चमकना है। Please ask yourself a question and answer it honestly. कृपया अपने आप से एक प्रश्न पूछकर ईमानदारी से उत्तर दीजिए। Do I have an eagerness to be a witness to my unconverted relatives about the salvation that has changed my life? और मेरे उन रिश्तेदारों के प्रति जिनका उद्धार नहीं हुआ है, क्या मेरे अंदर एक लालसा है क्या कि मैं उनके लिए गवाह बनूं उस उद्धार के बारे में जिसने मेरे जीवन को बदला है? And find the answer from how you have behaved in the last few years with them. और उसका उत्तर आपको उससे मिलना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में आपने उनसे कैसा बर्ताव किया है। Then say, Lord, I am ashamed of myself. और फिर कहिए प्रभु मुझे अपने आप की शर्म आती है। Be honest with God. परमेश्वर से ईमानदार बने। What is the use you're making so much money if you end up in heaven and the Lord says you were ashamed of me when you stood before your unconverted relatives? और क्या फायदा आप इतना पैसा कमा लेते हो और एक दिन स्वर्ग में प्रभु आपको कहेगा तुम मुझे शर्माते थे जब अपने गैर मसीह रिश्तेदारों के सामने तुम थे। You think you're going to get an award in heaven because of all the money you earned on earth? क्या आपको लगता है कि स्वर्ग में आपको प्रतिफल इसलिए मिलेगा क्योंकि पृथ्वी पर आपने बेहद पैसा कमाया? You should say, Lord, forgive me. आपको कहना चाहिए प्रभु मुझे क्षमा कर।
You should live in repentance. आपको मन फिराव में जीना है। I'll tell you honestly, my testimony, I seek to live in repentance every day of my life. मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मेरी गवाही है कि प्रतिदिन मैं मन फिराव में जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। Every day of my life, I seek to be a witness for Christ. मेरे जीवन के प्रतिदिन मैं मसीह के लिए गवाह बनने की खोज करता हूँ। I don't get opportunity every day to speak to people, प्रतिदिन मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं लोगों से बात करूं, but I say, Lord, I'm available. पर मैं कहता हूँ, प्रभु मैं यहाँ तैयार उपलब्ध हूँ। Either by word or by writing, I can witness to somebody. या मेरे शब्दों से या बातचीत से मैं किसी के प्रति गवाह बन सकता हूँ। Nowadays, so many people write emails. इन दिनों कई लोग ईमेल्स लिखते हैं। Many of you do that. आप में से कई लोग करते हैं। You make phone calls. आप फोन करते हो लोगों को। Email, phone. Do you ever witness for Christ through those means? और ईमेल है, फोन है, क्या उन जरियों से आप लोगों को मसीह की गवाही देते हो क्या? Or do you only talk about useless worldly things and all those means of communication? या इन सारे संपर्क के जरियों से आप केवल कोई निरर्थक और अर्थहीन चीजों की बात करते हो? I believe every means of communication God has allowed to be invented on this earth is for spreading the gospel. और मैं विश्वास करता हूं कि संपर्क का हर एक जरिया जो इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर ने उसकी खोज इसलिए होने दी ताकि सुसमाचार का प्रचार किया जा सके। Printing was invented to spread the gospel. और प्रिंटिंग की भी खोज इस वजह से की गई ताकि सुसमाचार का प्रचार हो सके। Aeroplanes were invented so people can travel to different places to preach the gospel. और एरोप्लेन्स की भी खोज इस वजह से हुई ताकि लोग यहाँ वहां जाके सुसमाचार को प्रचार कर सके। Computers were invented so that the word of God can go through the internet to every part of the world. और कंप्यूटर्स भी इसलिए उनका ये हुआ, इजाद हुआ कि परमेश्वर का वचन पूरे संसार में जा सके। Phones were invented so that people can communicate the gospel through the phone. और फोन का भी इसलिए इजाद हुआ कि उसके द्वारा लोग सुसमाचार का प्रचार कर सके। How many believers have understood that? अब कितने विश्वासियों ने इस बात को समझा है? So many believers are using it just to gossip and speak useless things. और कई विश्वासी केवल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेमतलब चीजों का बात करने के लिए, बेफुजूल की बात करने के लिए और निंदा करने के लिए। I believe we should hang our heads in shame. मैं विश्वास करता हूँ कि शर्म से हमारे सिर झुक जाने चाहिए। Lord Jesus, forgive us. प्रभु यीशु हमें क्षमा कर। We're so satisfied with just sitting in a meeting and listening to a message. हम इतने संतुष्ट हैं, केवल किसी सभा में बैठकर किसी संदेश को सुनकर ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। And our zeal and our passion remains the same year after year. और हमारा जो एक धुन है और हमारी जो लालसा है साल प्रति साल वही की वही है। And maybe in some cases it has decreased and you don't have the zeal that you had 10 years ago. और कुछ लोगों के मामले में तो वो धुन और वो जोश कम हो गया है। 10 साल के पहले इतना आपका जोश नहीं है अब। Don't you want to become healthy? Don't you want to remain healthy in your life? क्या आप अपने जीवन में स्वस्थ नहीं बने रहना चाहते क्या? How careful people are to eat what is good for the health and to avoid anything that's bad for the health. और कितने लोग सतर्क होते हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में कि जो अच्छा है वही खाए, जो सेहतमंद नहीं है उसे ना खाया जाए। When this COVID scare came all over the world, जब ये कोविड का डर पूरे संसार में फैल गया था, so many believers, they were more afraid of COVID than of sinning. कई लोग तो कोविड को पाप से भी ज्यादा डरते थे। What all precautions they took to avoid COVID. और कितने ज्यादा सतर्क वे रहे, सावधानी बरती ताकि उन्हें कोविड ना हो। Vaccinations and so many things. और उन्होंने अपने आप को टीका लगवाया और बहुत सारी चीजें की। I wish they had taken that much. I wish people had taken that much passion to overcome sin in their life. मैं आशा करता हूँ कि काश लोगों ने उतने धुन से अपने जीवन में पाप पर विजय पाने की कोशिश की होती। That's the challenge that comes to me. और यही चुनौती मेरे अंदर आती है। Lord, if I'm not more afraid of sin than of COVID, something's wrong with my Christianity. प्रभु, अगर मैं अपने जीवन में कोविड से ज्यादा पाप से नहीं डरता तो मेरे मसीहत के साथ कुछ गलत है। I did not want one speck of COVID in my life. मैं नहीं चाहता था कि कोविड का एक तिनका भी मेरे जीवन में आ जाए। And by the grace of God, I did not get it. और परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे कोविड नहीं हुआ। But I say I don't want a speck of sin in my life, much more. पर मैं कहता हूँ उससे भी ज्यादा मैं नहीं चाहता कि पाप का एक तिनका भी मेरे अंदर आ जाए। I don't want one bad thought in my life towards somebody. मैं नहीं चाहता कि मेरे हृदय में एक बुरा विचार किसी के प्रति हो। I don't want one proud thought that makes me think I'm better than others. मैं मेरे अंदर कोई एक घमंड का विचार नहीं चाहता जिसकी वजह से मैं ये सोचूं कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। I don't want one lazy attitude
towards being a witness for Christ. और मसीह का गवाह होने के लिए मैं अपने अंदर कोई एक आलसपूर्ण रवैया नहीं चाहता। And I say, Lord, next year, my passion must be even greater than this year. और मैं कहता हूँ प्रभु अगले साल मेरी जो लालसा है वो इस वर्ष से भी बढ़कर होनी चाहिए। Don't you want your children to go to a higher class in their school every year? क्या आप नहीं चाहते क्या कि आपके बच्चे हर वर्ष एक ऊंची कक्षा में जाए? How many of you would be happy if your child is sitting in the same class for 2 or 3 years? आप में से कितने लोग खुश होंगे अगर आपका बच्चा 2 या 3 वर्ष उसी कक्षा में बैठा हुआ होगा तो? Aren't you happy when you get the results that they got promoted to the next class? क्या आप खुश नहीं होते जब उनका रिजल्ट लगता है कि वे अगले कक्षा में आगे बढ़ चुके हैं? Some of you parents, when your children were in school, how did you feel when they got promoted? आप में से कुछ माता पिता जब आपके बच्चे स्कूल में थे आपको कैसा लगता था जब वे अगली कक्षा में जाते थे? Do you have the same desire that they should grow spiritually also? क्या आपके अंदर वही लालसा है क्या कि वे भी आत्मिक उन्नति करें? What is the condition of your children today spiritually? आज आत्मिक तौर पर आपके बच्चों की क्या अवस्था है? You have a passionate desire. Lord, they must be your witnesses for Christ. क्या आपके अंदर एक जलने वाली ऐसी तीव्र लालसा है क्या कि प्रभु उन्हें भी तेरे लिए अच्छे गवाह बना? That should be the desire of every one of us. और ये हमें से प्रत्येक की इच्छा होनी चाहिए। From the time my 4 sons were born, I wanted them to be witnesses for Christ. मेरे 4 बेटों का जन्म हुआ उस समय से मैं चाहता था कि वे मसीह के गवाह बने। And that is my passionate desire today also, even them, most of them are around more 50 years and more. और आज भी ये मेरे लिए एक तीव्र लालसा है, 50 से भी ज्यादा उम्र है उनमें से कुछ की। My dear brothers, I'm not setting myself as an example. और मेरे प्रिय भाइयों, मैं अपने आप को कोई उदाहरण के तौर पर नहीं दिखा रहा। I am a sinner saved by the grace of God. मैं एक पापी हूँ जो परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है। I don't say I'm a sinner. I say I'm a sinner saved by the grace of God. मैं ये नहीं कहता कि मैं एक पापी हूँ, मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार हुआ मैं एक पापी हूँ। We're all sinners. हम सब पापी हैं। We were all sick with terrible sins. हम सब बदतर पापों से बिल्कुल बीमार थे। We don't glorify Christ by saying we are sinners. और हम मसीह को महिमा नहीं देते जब ये हम कहते हैं कि मैं तो पापी हूँ। We are glorify Christ when we say I was a sinner but Jesus saved me. हम मसीह को महिमा देते हैं जब हम कहते हैं कि मैं एक पापी था पर यीशु ने मेरा उद्धार किया। And if I'm still falling in some area, I must cry out to God and fast and pray, Lord, deliver me from that wretched habit I've got. और अगर आज भी मैं किसी क्षेत्र में गिर रहा हूं तो मुझे परमेश्वर के पास पुकारना है, प्रार्थना करनी है, उपवास करना है, प्रभु उस बदतर पाप से मुझे छुड़ा, उस आदत से मुझे छुड़ा। Whatever your weakness may be. चाहे आपकी निर्बलता कुछ भी क्यों ना हो। Is it pornography? क्या वो अश्लील चलचित्र देखना, पोर्नोग्राफी देखना है क्या? Lord, I want to finish with it this year. और कहिए प्रभु इस वर्ष मुझे उस आदत को खत्म कर देना है। I want to finish with it this month. और इस महीने उस आदत से मुझे छुटकारा कर पाना है। This week I want to finish with it. इस हफ्ते मुझे उससे छुटकारा चाहिए। From today onwards. आज से No more pornography ever in my life. अब मेरे जीवन भर में कोई और अश्लील चलचित्र नहीं या पोर्नोग्राफी नहीं। Maybe your weakness is anger. शायद आपकी निर्बलता गुस्सा या क्रोध होगा। Lord, I've dishonored you so much by getting angry at home. प्रभु मैंने तेरा बहुत ज्यादा अनादर किया है घर पर क्रोधित होकर। Dishonored you by getting angry in my place of work. और मेरे काम के जगह गुस्सा होकर मैंने तेरा अनादर किया है। Henceforth, let me only be angry at sin. और प्रभु इसके आगे आज से मुझे केवल पाप पर गुस्सा होना है। Not angry because somebody did something wrong. इसलिए गुस्सा नहीं कि किसी और व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया Or somebody hurt me. या किसी ने मुझे चोट पहुंचाई। Help me, Lord, to die to myself every day. मेरी सहायता कर प्रभु कि मैं अपने आप के प्रति प्रतिदिन मर पाऊं। Because that's what Jesus called us to. क्योंकि उसी के लिए यीशु ने हमें बुलाया। Do you know what Jesus did every day? क्या आप जानते हो यीशु हर दिन क्या करता था? He did not eat and drink every day because he fasted some days. वो हर दिन खाता पीता नहीं था क्योंकि कुछ दिन उसने उपवास भी किया। He would eat and drink regularly, but some days he fasted. Once he fasted for 40 days. वो नियमित तौर पर खाता था पीता था पर कुछ दिन वो उपवास करता था। एक दिन तो उसने 40 दिन तक उपवास किया। So eating and drinking was not the main thing. और खाना पीना यीशु के लिए मुख्य चीज नहीं थी। He would sleep. Every night he would sleep. हर रात वो सोता था। But sometimes he stayed awake the whole night. कभी-कभी रात भर वो जगा रहता था। When he knew he has to select some disciples, he stayed awake the whole night to pray, saying, "Whom shall I select to be
my disciples. जब वो जानता था कि उसे शिष्यों का चयन करना है, तो वो रात भर प्रार्थना करते हुए कि प्रभु मैं किसको अपना शिष्य चुनूं। So food and sleep were not important for him. और यीशु के लिए भोजन और नींद ये महत्वपूर्ण नहीं थे। He used them, definitely. Once he was asleep in a boat also, he was so tired. और इन सब चीजों का उसने इस्तेमाल भी किया। एक समय ऐसा लिखा है कि नाव में वो इतना थका हुआ था कि वो सो गया। There's nothing wrong in sleeping when you're tired. अब जब आप थके हुए होते हो तो सोने में कुछ गलत नहीं। In fact, we must get good sleep if we want to be fresh to serve the Lord. और प्रभु की सेवा करने के लिए अगर हम ताजे होना चाहते हैं तो हमें अच्छी नींद मिलनी चाहिए। If something is wrong, if you're not able to sleep at night, you must pray to the Lord. और अगर आप नहीं सो पा रहे तो कुछ गलत है, आपको प्रभु से मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे सोना है। It says in Psalm 127 that God gives sleep to his beloved. और भजन संहिता 127 में लिखा है कि प्रभु अपने प्रियों को नींद प्रदान करता है। So why can't he give it to us? फिर वो नींद हमें क्यों ना देगा? If you ask him, he'll give it to you. अगर आप उससे मांगोगे तो वो आपको देगा। Psalm 127, he gives sleep to his beloved. भजन संहिता 127 वो अपने प्रियों को नींद प्रदान करता है। Whenever I don't get sleep at night, I just say, Lord, I claim that promise. You'll give sleep to your beloved. I want to sleep. और जब भी रात में मुझे नींद नहीं आती, मैं उसी वचन पर दावा करता हूँ, प्रभु तूने कहा है कि तेरे प्रियों को तू नींद देगा, मुझे सोना है। So I get good sleep even though I'm old. और फिर मैं हालांकि वृद्ध हूं पर मुझे अच्छी नींद आती है। God wants us to be healthy. परमेश्वर चाहता है कि हम स्वस्थ रहे। He doesn't want us to be sick and weak and useless. वो नहीं चाहता कि हम निर्बल हो, बीमार हो और निरुपयोगी हो। Here's a promise in 1 Corinthians 6. और पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय में एक वायदा है। I'm talking about some practical things. अब मैं कुछ व्यवहारिक चीजों की बात कर रहा हूँ। 1 Corinthians 6 verse 13. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 13वां वचन। Chapter 6 verse 13. पहला कुरिन्थियों 6:13। Food is for the stomach and the stomach is for food. भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। But one day God will destroy both the food and the stomach. परंतु परमेश्वर इसको और उसको, मतलब भोजन और पेट दोनों को ही नष्ट करेगा। Secondly, दूसरी बात, the body is not for immorality, not for sexual sin. और देह व्यभिचार के लिए नहीं है या यौन पाप के लिए नहीं है। Sex is not the greatest thing in the world like all the movies tell us. और यौन संबंध ये संसार की सबसे बड़ी चीज नहीं है जैसे सारे चलचित्र हमें बताते हैं। Jesus never had sex, Paul never had sex. और यीशु ने कभी यौन संबंध नहीं रखे, पौलुस ने कभी यौन संबंध नहीं रखे। And they lived the most fulfilling lives that we read in the Bible. और सबसे संतुष्ट जीवन उन्होंने जिए जो हम बाइबल में कभी पढ़ते हैं। So any of you who think that sex is the greatest thing, you got it all wrong. और आप में से कोई भी अगर आपको लगता है कि सेक्स या यौन संबंध सबसे बड़ी चीज है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। It is a pleasure God has given, but it is not the greatest thing in the world. और ये एक आनंद है जो प्रभु ने दिया है, पर वो संसार में सबसे महान चीज नहीं है। I always compare it with how is it with Jesus? How is it with Paul? मैं किसी भी चीज की तुलना हमेशा यही करता हूँ, यीशु के साथ कैसा था या पौलुस के जीवन में कैसा था। They didn't have sex any time in their life. उन्होंने अपने जीवन भर में कभी यौन संबंध नहीं रखे। And they didn't have much money either. और उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था। So that teaches me money is also not the greatest thing in life. और ये मुझे सिखाता है कि पैसा भी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। But one thing they both did. पर एक चीज उन दोनों ने की। They pleased God the Father every day. और उन्होंने अपने पिता परमेश्वर को प्रतिदिन प्रसन्न किया। And they came to the end of their life and said, I have finished the work my Father gave me to do. और जब वे अपने जीवन के अंत में आए, उन्होंने कहा कि मैंने उस काम को पूरा किया है जो मेरे पिता ने मुझे करने को दिया। I want to tell you, even if you're the most unknown person in the world, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस संसार के आप सबसे ज्यादा अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, you may be a small unknown young man आप एक बहुत ही जवान और ऐसे अनजान or पुरुष होंगे, some unknown young girl, there's no fellowship also in your town. या कोई अनजान लड़की आप होंगे जिसके गांव में कोई संगति भी नहीं है। I want to tell you the good news. God has got a plan for your life. मैं आपको ये अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। He made a plan for your life before you were born. आपके जन्म से पहले परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना रची। And he wants to fulfill that plan in your life. और परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। Will you believe that? क्या आप उस पर विश्वास करोगे? At least from today. कम से कम आज से। Lord, I believe you got a plan for my life. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन के लिए तेरी एक योजना है। More than anything else, I want to fulfill that plan. किसी भी चीज से बढ़कर मैं उस योजना को पूरा करना चाहता हूँ।
He has been watching over you from the time you were born. आपके जन्म से वो आपको देख रहा है। Why? क्यों? Maybe you were born into a Hindu family. शायद आपका जन्म किसी हिंदू परिवार में हुआ, Doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। God watched over you from there. परमेश्वर वहां से भी आपको देख रहा था। From the day you came out of your mother's womb. जिस समय से आप अपने माँ के गर्भ से बाहर आए तब से। Even though you were born in a Hindu family. इसके बावजूद कि आपका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। Why? क्यों? Because one day he knew you would accept Christ and you'd become his child. क्योंकि एक दिन वो जानता था कि आप मसीह को स्वीकार करोगे और आप उसकी संतान बनोगे। Amazing. God's plan अद्भुत for your life. और अद्भुत है परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना। So be thankful. और इसलिए धन्यवादी रहे। Be thankful that God opened your eyes one day to see the truth about Jesus Christ. और धन्यवादी रहे कि एक दिन परमेश्वर ने आपकी आंखें खोली कि आप यीशु के सत्य को देख पाओ। I believe that. That's what made me the most blessed man in the world. और मैं इस पर विश्वास करता हूं और इसने मुझे संसार का सबसे धन्य व्यक्ति बना दिया। That one day God opened my eyes to see the glory of Jesus Christ. कि एक दिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली कि मैं यीशु मसीह की महिमा को देख पाऊं। And showed me that the only thing worth living for on this earth is not money. और मुझे दिखाया कि संसार पर जीवन जीने योग्य इकलौती चीज पैसा नहीं है। It's not becoming famous. और वो जाना माना होना, लोकप्रिय होना भी नहीं है। It is not even becoming a great preacher. और एक महान प्रचारक होना भी नहीं है। It is pleasing God every day of our life. वो है हमारे जीवन के प्रत्येक दिन परमेश्वर को प्रसन्न करना। Make that your passion. इसे अपनी इच्छा बना ले। Lord, I want to live one day at a time. प्रभु, मैं एक दिन प्रतिदिन जीवन जीना चाहता हूं। Tomorrow, कल I want to live for you. मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। One day at a time. एक दिन एक समय। I want to live with a clean conscience every day. मैं एक साफ विवेक के साथ प्रतिदिन जीवन जीना चाहता हूं। As soon as I slip up in my thought or word, I want to confess to you. जैसे ही मैं अपने शब्दों में या अपने मन में कहीं फिसलता हूं, मैं तेरे सामने अंगीकार करना चाहता हूं। And I want you to forgive me. और मैं चाहता हूं कि तू मुझे क्षमा करे। As soon as I accidentally hurt somebody with some words, I want to ask forgiveness immediately. और जैसे ही गलती से मैं किसी को अपने शब्दों से चोट पहुंचाता हूं, मैं तुरंत माफी मांगना चाहता हूं। Whether in my home or in my office. चाहे मेरे घर में या मेरे दफ्तर में। I want to humble myself immediately. मैं तुरंत अपने आप को नम्र करना चाहता हूं। I don't want to think about it. मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। If I've hurt somebody, I must ask forgiveness. अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो मुझे माफी मांगनी होगी। And don't wait for 24 hours. Do it immediately. और 24 घंटे की इंतजार न करे, तुरंत उसे कीजिए। I'll tell you, your life will change when God sees that you're so serious about your Christianity. मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन बदल जाएगा जब परमेश्वर देखेगा कि आप अपने मसीहत के बारे में इतने गंभीर हो। Do you know that God made wonderful plans for you, my brother, sister, before you were born? और क्या आप जानते हो मेरे भाई बहन कि परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत योजनाएं बनाई आपके जन्म से भी पहले। You say, Brother Zach, how do you know me? You don't know me. How can you say that? और आप कहोगे, भाई जैक, आप मुझे तो नहीं जानते, आप तो मुझे जानते भी नहीं, फिर आप ये कैसे कह सकते हो? If you're a child of God, अगर आप एक परमेश्वर की संतान हो, then read Psalm 139. फिर आप भजन 139 पढ़िए। That's for you. ये आपके लिए है। Psalm 139. Let me read it to you. भजन संहिता 139 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। Verse 13. उसका 13 वचन। In there it says in the second part, you wove me in my mother's womb. दूसरे भाग में लिखा है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। And you made me in a wonderful way. Verse 14. और 14 वचन, तूने मुझे एक अद्भुत रीति से रचाया है। And when I was being made in my mother's womb, verse 15, my body was not hidden from you. और 15 वचन, जब मैं गुप्त में बनाया जाता तो मेरी हड्डियां या मेरा शरीर तुझसे छिपा न था। And even when my body was not fully formed, verse 16, in my mother's womb, your eyes were still watching me. और 16वें वचन में मेरे शरीर को बनाया न गया था, मेरे बेडौल तत्व को भी तेरी आंखें देख रही थी। Inside my mother's womb, my body was still not fully formed. मतलब उस समय मेरे माँ के गर्भ में मेरे शरीर की पूरी रचना तक नहीं हुई थी। That time your eyes were on me. उस समय तेरी आंखें मुझ पर थी। Even though your mother was a Hindu. इसके बावजूद कि आपकी माँ शायद हिंदू होगी। Why? क्यों? Because one day he knew that you would be his child. क्योंकि परमेश्वर जानता था कि एक दिन आप उसकी संतान बनोगे। He chose you before the worlds were created. और इस संसार की उत्पत्ति से पहले उसने आपको चुन लिया। Ephesians 1:4 says that. इफिसियों 1:4 में ये लिखा है। He knew your name before he created the heaven and earth. और स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने से पहले वो आपके नाम को जानता था। Read Ephesians 1:4. और इफिसियों 1:4 को पढ़िए।
God chose you before the world was created. और संसार के निर्माण से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। We read in Genesis 1:1, God created the heaven and earth. और उत्पत्ति 1:1 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। But I say before Genesis 1:1 is Ephesians 1:4. पर मैं कहता हूं उत्पत्ति 1:1 से पहले आता है इफिसियों 1:4, That God knew Zach Poonen before he created the heaven and earth. कि परमेश्वर जैक पुनन को स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण के पहले से जानता था। That has brought great comfort to my heart. और इसने मेरे हृदय में बहुत ज्यादा सांत्वन लाया है। If he knew me before the world created, he's not going to forget about me now. अब अगर संसार के उत्पत्ति से पहले वो मुझे जानता था तो आज वो मुझे नहीं भूलेगा। He says, even the hair on my head, he knows when it falls. वो कहता है कि मेरे सिर पर जो बाल है वो भी कब गिरता है प्रभु जानता है। There's nothing he doesn't know. ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं जानता। Even you don't know when the hair falls from your head. आप खुद नहीं जानते कि आपके सिर से कोई बाल कब गिरता है, But God knew it all. पर परमेश्वर वो सब जानता था। And Jesus said that to show that God is interested in the smallest little thing that happens to you. और यीशु ने ये इसलिए कहा, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर की दिलचस्पी उस सबसे छोटे चीज में भी है जो आपके साथ होती है। See, one day you wake up from your bed and you find some hair on your pillow. और देखिए एक दिन आपकी नींद खुलती है, आपके तकिए पर आपको कुछ बाल दिखते हैं। Do you know when it fell off in the middle of the night? क्या आपको पता है रात के बीच में किस समय वो बाल गिरा? You say, no, you don't know. आप कहते हो नहीं, मैं नहीं जानता। God says, I know, at 2:30 in the morning it fell off. परमेश्वर कहता है मैं जानता हूँ, सुबह के 2:30 बजे तुम्हारे बाल गिरे। I'm not joking. It is the truth. अब मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये सत्य है। Jesus said that more than once. The hairs on your head are numbered. और यीशु ने एक से भी ज्यादा बार ये कहा कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। You read that in Matthew 10 verse 30. और आप इसे पढ़ सकते हो मत्ती उसके 10वें अध्याय के 30 वचन में। You know, such verses you must underline in your Bible. और ऐसे वचनों को आपको अपने बाइबल में अंडरलाइन करके रखना चाहिए। My first Bible was full of underlining in many places. और मेरा जो पहला बाइबल था हर जगह मैंने उसको कहीं अंडरलाइन करके लिख के रखा था। That is how I remember some verses. और इसी तरीके से मैं कुछ वचनों को याद कर सकता हूँ। Your memory is probably better than mine. और शायद आपकी याददाश्त मेरे याददाश्त से बेहतर होगी। But I used to underline my verses so that I can find them easily. पर मैं अपने वचनों को अंडरलाइन करके रखता था ताकि मैं जल्दी उसे प्राप्त कर सकूं। And that is why those verses bring me comfort when I'm tempted or tried. और इसी वजह से वो वचन मेरे जीवन में सांत्वन लाते हैं जब मैं प्रलोभन में होता हूँ या परीक्षा में होता हूँ। I'll tell you my testimony of 66 years of being a Christian. और 66 वर्षों से मसीह होने की मेरी गवाही मैं आपको देना चाहता हूँ। I have never found a situation for which there is no answer in the Bible. मैंने आज तक कोई ऐसी परिस्थिति नहीं पाई है जीवन में जिसके लिए बाइबल में उत्तर ना हो। Let me tell you this, you will never find a situation in your life for which there is no answer in the Bible. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति हो ही नहीं सकती जिसका उत्तर बाइबल में नहीं है। But if you don't read the Bible, you won't know where that answer is. पर अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते तो आप नहीं जानोगे कि वो उत्तर कहाँ है। God does not bless lazy people. और परमेश्वर आलसी लोगों को आशीषित नहीं करता। If he's given you the Bible in your own language and you can read, अगर उसने आपको बाइबल अपने भाषा में दिया है और अगर आप पढ़ सकते हो तो, and you've been a believer for 5 or 6 years, और आप 5 या 6 वर्षों से मसीही रहे हो तो, and you have not yet read through the whole Bible, और अगर आज तक आपने पूरा का पूरा बाइबल नहीं पढ़ा है तो, when you go to bed tonight, जब आज रात आप सोने जाओगे, say, Lord, I am ashamed of myself. और कहिए प्रभु मुझे अपने आप की शर्म आती है। I've been a believer so many years, I have not read through the one book you gave for man. और मैं इतने वर्षों से विश्वासी रहा हूं, मैंने एक पुस्तक को नहीं पढ़ा है जो तूने मनुष्य को दी है। You say I read it and I don't understand some of it. और आप कहते हो कि मैं पढ़ता हूं पर मुझे उसमें से कुछ समझ नहीं आता। I've read it for 66 years and I still don't understand some parts in it. और मैंने 66 वर्षों से बाइबल पढ़ा है, आज भी मुझे कुछ चीजें नहीं समझ में आती। But I understand much more than I understood 60 years ago. पर कल जितना 60 वर्षों पहले जितना मुझे समझता था उससे ज्यादा मुझे आज समझ में आता है। When your child goes to the kindergarten, जब आपका बच्चा बालवाड़ी में जाता है and he takes the 12th standard book and says, I can't understand all this in this 12th standard book. और अगर आपका बच्चा 12वीं कक्षा की पुस्तक लेकर कहे कि मुझे तो इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा, You'll say, son, don't worry. आप 12 years from now, you'll understand it. और आप कहोगे कि बेटा चिंता ना करना, आज से 12 साल रुको, तुम्हें सब समझ आएगा। That's how I read the Bible. और बाइबल को मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। In the beginning, I understand the kindergarten stuff.
शुरुआती दिनों में जो छोटी छोटी साधारण चीजें मैं समझने लगा, After 1 year, I understand some more. और 1 वर्ष के बाद थोड़ा और समझने लगा, After 66 years, I know such a lot now. और अब 66 वर्षों बाद मैं बहुत कुछ समझने लगा हूँ। But there are about 1,000 classes in God's school, and I still have got a long way to go. पर फिर परमेश्वर की जो पाठशाला है उसमें 1000 कक्षाएं हैं, और मेरी कई कक्षाएं बाकी है। I'm learning all the time, मैं निरंतर सीख रहा हूँ। knowing more and more about God, my Father. परमेश्वर मेरे पिता के बारे में ज्यादा और ज्यादा जान रहा हूँ। My dear brother, sister, मेरे प्रिय भाई बहन, there are many things you may not know the answer to, कई चीजें होंगी जिनका उत्तर आपको नहीं पता, but you certainly can know God's word. पर आप निश्चित तौर पर परमेश्वर के वचन को जान सकते हो। So get into that habit of reading God's word every day. और इसलिए उस आदत को विकसित कीजिए कि प्रतिदिन आप बाइबल को पढ़ते हो। Now, many places where you live, there may be a lot of difficulties for you to meet together as Christians. अब कई जगहों पर जहां आप रहते हो, शायद मसीह होकर इकट्ठा होना आपके लिए बहुत कठिन होगा, And non-Christians will cross a lot of hindrances for you to meet. और गैर मसीही शायद बहुत बाधाएं डालेंगे आपको मिलने से। Just ask yourself, doesn't God know that? आप अपने आप से पूछिए, क्या परमेश्वर नहीं जानता क्या उन बाधाओं को? You think he's got no solution for that? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के पास उसके लिए कोई हल नहीं है? Which thing can you go to God and God says, no, I don't know how to help you? कौन सी चीज है जिसके लिए आप परमेश्वर के पास जाते हो और परमेश्वर कहता है, मैं नहीं जानता कैसे तुम्हारी सहायता करूं"? Let me tell you the good news. There is no situation you can ever face in life in which God cannot help you. मैं आपको अच्छी खबर देना चाहता हूं, ऐसी कोई परिस्थिति है ही नहीं जीवन में जिसमें परमेश्वर आपकी सहायता नहीं कर सकता। So what shall you do where they don't allow you to meet in a large way? फिर आप क्या करोगे जब आपको एक बड़ी भीड़ में आपको एकत्रित नहीं होने देते? Meet in a small way, छोटे छोटे तरीकों से मिलो। in one house, एक घर में with 2 families. 2 परिवारों के साथ, Another house, 2 families. एक और घर में और 2 परिवार, Another house, 2 families. किसी और घर में और 2 परिवार, Because you don't find a place big enough for everybody to meet. क्योंकि आपके पास बड़ी सी जगह नहीं मिल रही आपको सबको मिलने के लिए। And then exchange, go to different homes like that. और फिर ऐसे ही बदल बदल कर अलग अलग लोगों के घर जाइए, But only 2 families are meeting. पर केवल 2 ही परिवार मिल रहे हैं, But every time you're meeting in a different home. पर हर बार आप अलग अलग घर में मिल रहे हो। In 1 month, you've met with so many people. एक महीने में आप कई लोगों से मिल चुके हैं। So don't ever make an excuse. It's so difficult for us to meet. और कभी ये बहाना नहीं बनाना, हमारे लिए तो मिलना बहुत मुश्किल है। Another question I want to answer. एक और प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। If somebody gives you a correction, अगर कोई आपको कोई सुधार दे, don't get offended. उनसे बुरा ना माने। You probably got a lot of correction today in my speaking. शायद आज जब मैंने प्रचार किया आपको काफी सुधार मिला होगा। I hope you know that I have spoken it in love for you. मैं आशा करता हूं कि आप जानते हो कि मैंने प्रेम में ये सब चीजें आपसे कही हैं। I don't have to ask your forgiveness because I love you and I want to help you become better Christians. मुझे आपसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप बेहतर मसीही बनो। I have a great passion in my life that every Christian I meet, I can try to make him a better Christian. और मेरी एक तीव्र लालसा है जीवन में कि हर एक मसीह जिससे मैं मिलूं, मैं उसको एक बेहतर मसीह बनाना चाहता हूं। And I see so many of you beautiful faces here. I say, I want every one of you to be better Christians even tomorrow. और मैं यहाँ कई सुंदर चेहरों को देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कल आप और बेहतर मसीही बनो। So don't get offended when somebody corrects you. और इसलिए बुरा ना मानो जब कोई आपको सुधारता है। If when you're learning addition, 2 plus 2 is 4. और जब आप चीजों को जोड़ना सीख रहे थे, 2 अधिक 2 4 होता है। And you're in the kindergarten and you write 2 plus 2 is 3. और आप बालवाड़ी में हो और आप लिखते हो 2 अधिक 2, 2 को 2 में मिला के 3 मिलता है। And the teacher crosses it out and say, no, my child, it is 4. और फिर आपकी जो टीचर है वो वहां ऐसा क्रॉस करके कहती है, नहीं मेरे बेटे 4 होता है। Will you get angry with that teacher? क्या आप उस टीचर से आप गुस्सा हो जाओगे क्या? Helping you. वो तो आपकी सहायता कर रही है। Remember that. उसे याद रखिए। When you're corrected, somebody is helping you to become better. जब आपको कोई सुधार रहा है तो वो आपकी सहायता कर रहा है बेहतर बनने में, To know the truth better. कि आप सत्य को बेहतर जानो। Another question I want to answer is, एक और प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। what shall you do when some people get offended and leave your fellowship? अगर कुछ लोग बुरा मानकर आपकी कलीसिया को छोड़कर जाते तो आपको क्या करना चाहिए? In some cases, you must pray for them. और कुछ मामलों में उनके लिए प्रार्थना कीजिए। In some cases, if God does not give you a burden, don't waste your time. और कुछ मामलों में अगर परमेश्वर आपको कोई बोझ ना दे तो अपने समय को जाया ना करे। If you meet them anywhere, love them.
पर अगर आप कहीं भी उनसे मिलते हो तो उनसे प्रेम कीजिए। Listen to this, there is no excuse for not loving anybody in the world. और इसे सुनिए कि आपके पास कोई बहाना नहीं है इस पृथ्वी पर किसी से भी प्रेम न करने का, Even terrorists. और आतंकवादियों से भी। I say those people are going to hell. I should love them and try and save them. और मैं कहता हूँ वो लोग तो नरक जाने वाले, मुझसे उन्हें प्रेम करके उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। The only ones I don't love are the devil and his demons. और केवल वो लोग जिनसे मैं प्रेम नहीं करता वो है शैतान और दुष्ट आत्माएं। But every human being I love because Jesus died for that person. और हर एक मनुष्य से मैं प्रेम करता हूँ क्योंकि यीशु उस व्यक्ति के लिए मरा। When you look at someone, जब आप किसी व्यक्ति को देखते maybe he's हो, a very bad person, शायद वो एक बहुत दुष्ट व्यक्ति है, you ask yourself, आप अपने आप से पूछिए, did Jesus die for that person or not? क्या यीशु उस व्यक्ति के लिए मरा या नहीं? Did God love that person enough to send Jesus to die for him? क्या परमेश्वर ने उससे पर्याप्त प्रेम किया उस व्यक्ति के लिए, उसके लिए अपने बेटे को भेजा मरने के लिए? Right now, think right now of somebody you don't like too much. अब इस समय सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत पसंद नहीं करते। Have you thought of that person? क्या अभी आपने उस व्यक्ति के बारे में सोचा है? Somebody you just don't like because he's such a bad person. कोई व्यक्ति आपको पसंद ही नहीं, वो बहुत बुरा व्यक्ति है इसलिए, Or who troubled you a lot. या जिसने आपको बहुत सताया। Ask yourself one question. अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, Does Jesus love him? क्या यीशु उससे प्रेम करता है? Yes. हाँ। Then how can you hate him? फिर आप कैसे उससे नफरत कर सकते हो? Then you're not like Jesus Christ. फिर आप यीशु के समान नहीं हो। I'll tell you who hates him. The devil hates him. मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन उससे घृणा करता है। शैतान उससे घृणा करता है। So if you hate him, you're like the devil, not like Christ. और अगर आप उससे नफरत करते हो तो आप शैतान के समान हो, मसीह के जैसे नहीं। Remember that the next time you're tempted to hate somebody. और इसे याद रखें जब अगले बार आप किसी को नफरत करने के लिए प्रलोभित होते हो तो। Now you may not be able to save him. अब शायद आप उसका उद्धार नहीं कर पाओ। Even the Holy Spirit is not able to save everybody in the world. और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा भी इस संसार के हर एक व्यक्ति का उद्धार नहीं कर पाता। But we can still love them. और पर हम फिर भी उनसे प्रेम कर सकते हैं। And then there are some people. और कुछ लोग होते हैं, they are very happy to listen to Zach Punan's messages on the internet. और वो बहुत खुश होते हैं कि इंटरनेट पर वो जैक पुनन के संदेश सुने। Or some other godly person's messages, CFC messages. या कोई और ईश्वरीय व्यक्ति के संदेश या सीएफसी के संदेश। But they don't want to commit themselves to a local church fellowship. पर वे अपने आप को एक स्थानीय कलीसिया से जोड़ना नहीं चाहते, समर्पित नहीं करना चाहते। What shall we do? हमने क्या करना चाहिए? We can invite them. If they don't come, we can't force them. हम उनको आमंत्रित कर सकते हैं, पर अगर वे नहीं आते तो हम उन पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। Maybe they don't want to join a church and submit to any authority. शायद वे किसी कलीसिया में जुड़कर किसी अधिकार के अधीन नहीं होना चाहते। They will regret it greatly when they go to heaven. उन्हें इसका बहुत ज्यादा पछतावा होगा जब वे स्वर्ग जाएंगे। They may go to heaven. वे स्वर्ग तो शायद जाएंगे, But many people in heaven are going to have so much regret that they did not get God's best. पर स्वर्ग में कई लोगों को बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ उन्हें नहीं मिला। They got God's second best or 10th best because they were not willing to pay the price. उन्हें परमेश्वर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ या बहुत निचला कुछ मिला क्योंकि वे कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं थे। We continue to love them and invite them to the fellowship. और इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं और उन्हें संगति में आमंत्रित करते रहते हैं। We don't force anybody. पर हम उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करते। One more word about seeking to be filled with the Holy Spirit. एक और चीज कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा से भरने के बारे में। As I said the other day, our heart is full of many rooms. जैसे मैंने उस दिन कहा कि हमारे हृदय में कई कमरे हैं। Every room you open to the Lord, He'll fill you with the Holy Spirit. हर एक कमरे को जब आप परमेश्वर के लिए खोल दोगे वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। The only part of your life that is not filled with the Spirit is the one you will not open the door. आपके जीवन का इकलौता हिस्सा जो वो पवित्र आत्मा से नहीं भरेगा वो वही है जिसके लिए आप दरवाजा नहीं खोलते। Take one example. एक उदाहरण ले लीजिए। The books and magazines and papers that you read. जो किताबें, जो मैगजीन्स, जो चीजें आप पढ़ते हो, And you think some of them are not very good. और आपको लगता है उनमें से कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं, And the Holy Spirit says, don't read that. और पवित्र आत्मा कहता है वो मत पढ़ो। You say, Lord, there are some interesting things there I must read. और आप कहते हो प्रभु वहां कुछ दिलचस्प चीजें हैं जो मुझे पढ़नी है। Okay, read it. वो कहता है ठीक है पढ़ो, But don't ask to be filled with the Holy Spirit. You will not be filled with the Holy Spirit. पर फिर पवित्र आत्मा से भरे जाने की मांग ना करो क्योंकि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे जाओगे। Because one area you've closed the door, you don't listen to Him. क्योंकि एक क्षेत्र में आपने दरवाजे को बंद कर लिया है, आप उसको सुन नहीं रहे। So examine every door in your house to see if every room is open to the Holy Spirit. He'll fill you with the Holy Spirit immediately. और आपके हृदय के हर एक कमरे को जांच कर देखिए कि हर एक दरवाजा खुला है कि नहीं, वो तुरंत आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। Actually, the money door.
विशेषकर पैसे का जो दरवाजा है in that room, उस कमरे में, make sure that every bit of money you have is righteously earned without cheating anybody. सुनिश्चित कीजिए कि हिस्से का हर एक जो भी पैसा आपके पास है वो धार्मिकता से कमाया गया है कि बिना किसी को धोखा दिए। If you have cheated, go and say, Lord, help me to return that money और अगर आपने धोखे से वो पैसा कमाया तो जाकर कहिए, प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं वो पैसा to लौटा the दूं, government or anybody. चाहे सरकार हो या किसी और के प्रति। Don't be in debt to anybody. और किसी के प्रति आप कर्जे में ना रहे। Sometimes you may be under pressure, you have to borrow. और शायद आप किसी दिन बहुत दबाव में हो, आपको किसी से उधार लेना पड़े, As soon as possible, return it. जितना जल्दी संभव हो उसे चुका दो। Skip eating 2 or 3 meals and return that money. और 2-3 बार का खाना छोड़ दो पर वो पैसा लौटा दो। That is how I have lived for 85 years. और 85 वर्ष से मैंने ऐसा जीवन जिया है। I have grown up in the early days of our marriage. We had so little. It was a big struggle for my wife and I to live. We were हमारे very विवाह poor. हमारे विवाह के शुरुआती दिनों में बड़ा संघर्ष था, क्योंकि हम बहुत गरीब थे, बहुत संघर्ष था हमारे लिए। Because I had given away all my money for God's work. क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा परमेश्वर के काम के लिए दे दिया I था had zero in my bank account. और मेरे बैंक के खाते में शून्य था। I was living in one corner of my father's house with my wife और मेरे पिता के घर के एक कोने में अपने पत्नी के साथ मैं जीता था and a small child. और एक छोटा बच्चा था मेरा। And we never bought anything. और हमने कुछ खरीदा नहीं, We had no money. हमारे पास पैसा ही नहीं था। But we decided I will never get into debt. पर हमने तय किया कि मैं कभी कर्जा नहीं लूंगा। And my wife and I, we've never got into debt in all our lifetime. और मेरी पत्नी और मैंने हमारे जीवन भर में कभी कर्ज में नहीं पड़े हम। Okay, we lived simply, ठीक है, हम साधारण तौर पर जिए, but we obeyed God who said don't owe anybody anything. पर हमने परमेश्वर की आज्ञा मानी जिसने कहा किसी भी व्यक्ति के कर्जदार न बनो। Many people borrow in order to raise the standard of living. और कई लोग इसलिए कर्जा लेते हैं ताकि वे अपने जीवन शैली को ऊंचा कर सके। I never wanted to raise the standard of my living if I have to borrow money. मैं कभी अपने जीवन का स्तर, जीवन शैली को ऊंचा नहीं करना चाहता था अगर पैसा कर्जे में लेकर मुझे करना पड़े तो। I said, Lord, I'll be content with what I have and live with what I have. मैंने कहा, प्रभु मैं संतुष्ट होऊंगा जो मेरे पास है और जो मेरे And पास है उसी में जीवन जीऊंगा। little by little, as God increased what I had, I could buy more things for myself. और धीरे धीरे जब परमेश्वर ने जो मेरे पास है उसे बढ़ाया तो मैं और चीजें अपने लिए खरीदने लगा। So settle such matters and God will fill you with the Holy Spirit. और ऐसे चीजों को आप प्रभु के सामने उसे सुलझा और प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। An important word about family life. और पारिवारिक जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण वचन। Why does God give you children? क्यों परमेश्वर आपको संतान देता है? It's not just to make you happy. केवल आपको खुश करने के लिए नहीं, That is one part. वो एक भाग है। Our children give us great joy. हमारे बच्चे हमें बड़ा आनंद देते हैं। The main reason God gave you children is so that they become disciples of Jesus Christ. पर मुख्य कारण क्यों परमेश्वर ने आपको संतान दी है, क्यों? ताकि वे यीशु के शिष्य बन पाए। Teach them God's ways from day one. और पहले दिन से उन्हें परमेश्वर के मार्ग सिखाए, That they'll follow Jesus. कि वे यीशु का अनुसरण करेंगे, That they'll grow up to be disciples of Jesus. कि वे उन्नति करके यीशु के शिष्य बनेंगे। That even when they are in school, they will not do anything wrong with their fellow students. कि जब वे स्कूल में भी हैं वे अपने संग मित्रों के साथ कुछ गलत ना करें। And correct them when they are wrong. और जब वे गलत है तब उन्हें डांटे। Never let them speak rudely to you. और कभी कठोरता से या अशिष्ट तौर से आपसे उन्हें बात करने की अनुमति ना दे। They'll teach them how to apologize and ask forgiveness. और उन्हें सिखाइए कैसे माफी मांगकर लोगों से माफी मांगी जाती है। Examine their school bag if they brought some bad books from school. और उनके स्कूल का जो बैग है उसे जांच कर देखिए कुछ गलत किताबें उन्होंने स्कूल से लाई क्या। Correct them. और उन्हें सुधारे। And the Bible says God disciplines his children. You must also discipline your children. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने संतानों को सुधारता है तो आपको भी अपने बच्चों को सुधारना है। Correcting and disciplining our children is a mark of our love for them. और हमारे बच्चों को सुधारना, उन्हें अनुशासित करना, ये हमारे उनके प्रति के प्रेम का एक प्रतीक है। Sometime when you read Hebrews chapter 12. जब आपको समय मिले तो इब्रानियों 12वां अध्याय पढ़ना। It says God disciplines every child whom he loves. और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हर एक संतान को अनुशासित करता है जिससे वो प्रेम करता है। I had 4 sons. I disciplined all of them. मेरे 4 बेटे थे, मैंने उनमें से हर एक को अनुशासित किया। They are all following the Lord today. और आज वे सब के सब प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं। You discipline your children, correct them from childhood. आप अपने बच्चों को अनुशासित कीजिए, बचपन से उन्हें सुधारे।
Now, if you have a daughter अब अगर आपकी बेटी है तो and when they grow up, जब वे बड़े होते हैं you have to find a good partner for her. आपको उनके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढना है। I never had any daughters, मेरी कोई बेटियां नहीं थी, but I can give you some advice. पर मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ। Supposing you don't find a boy for your daughter in your own church, अगर आपके अपने कलीसिया में आपको अपने बेटी के लिए कोई अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता तो don't think that all the believers in the world are in our churches only. ये ना सोचे कि संसार के सारे अच्छे विश्वासी हमारे ही कलीसिया में हैं। God has got some wonderful believers in other churches too. परमेश्वर के पास कुछ बहुत अच्छे विश्वासी अन्य कलीसियाओं But में भी हैं। never allow your daughter to marry an unbeliever. पर कभी भी अपने बेटी को किसी अविश्वासी से विवाह करने की अनुमति ना दे। And if I had a daughter, I would not mind if she marries a boy from another church, if he's a God-fearing boy. और अगर मेरी बेटी होती तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती अगर वो किसी अन्य कलीसिया के लड़के से विवाह करती, अगर वो ईश्वर का भय मानने वाला वो लड़का होता तो। I wouldn't say to them, you must come to our church. मैं उनसे ये भी नहीं कहता कि हमारे ही कलीसिया में आओ। I don't believe CFC is the only church in the world मैं ये विश्वास नहीं करता कि सीएफसी संसार की इकलौती कलीसिया है or the only church that God accepts. या इकलौती कलीसिया जिसको परमेश्वर स्वीकार करता है। There may be churches much better than ours. I don't know. I haven't seen them. शायद ऐसी कलीसियाएं होंगी जो हमारी कलीसियाओं से ज्यादा बेहतर है, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखी अब तक। But in my town, if there's a church better than CFC, I'll go and join that church. पर अगर मैं जहां रहता हूं अगर सीएफसी से बेहतर कलीसिया है तो मैं खुद जाकर वहां जुड़ जाऊंगा। Because wherever I live, I want to be in the best church that glorifies God. क्योंकि मैं जहां कहीं जीता हूं मैं सर्वश्रेष्ठ कलीसिया में होना चाहता हूं जो परमेश्वर की महिमा करती है। But teach your children God's ways every day. पर अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग प्रतिदिन सिखाइए। Especially when at night when you sit around with the dinner table with your food, tell them God's word. विशेषकर रात में जब आप भोजन करने बैठते हो, सब एकत्रित बैठते हो, उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में बताइए। Don't talk about useless things. Dinner time when we all meet together is the best time to teach our children God's word. और बेमतलब की फिजूल बातें न करें। जब हम खाना खाने रात के समय बैठते हैं, ये सबसे अच्छा समय अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाने की। Then I want to say a word to something that's going to happen in India, which is persecution. और फिर मैं भारत में जो होने वाला है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ और वो है सताव। It is already happening in many parts of India. और भारत की कई जगहों में सताव पहले से ही शुरू हो गया है। Much more in China. और चाइना में तो इससे भी बढ़कर है। So when we think of persecution in India, remember it is nothing compared to China. और जब हमें लगता है कि भारत में सताव है तो चीन के तुलना में वो कुछ नहीं है, याद रखिए। And it is much worse in North Korea. और नॉर्थ कोरिया में तो उससे भी बदतर है। So there are many countries in the world where persecution is terrible compared to India. और कई संसार के ऐसे देश हैं भारत की तुलना में वहां का सताव तो बहुत ज्यादा बदतर और बुरा है। They cannot meet together. वो तो एक साथ मिल भी नहीं सकते। And such days may come in India too. और ऐसे दिन शायद भारत में भी आएंगे। But the Lord will still be with us. पर प्रभु फिर भी हमारे साथ होगा। And let me tell you, in the first century, many of the disciples of Jesus were killed. और मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले शताब्दी में यीशु के लगभग सारे शिष्यों की हत्या कर दी गई। James, one of the apostles of Jesus, was killed when he was 30 years old. और याकूब जो यीशु का एक शिष्य था वो 30 वर्ष की आयु में उसकी हत्या कर दी गई। Stephen, famous witness for Christ in Acts the Apostles, he was killed as a young man. और स्टीफनुस जो एक मशहूर गवाह था प्रेरितों के काम में, वो जवान था तभी उसकी हत्या कर दी गई। In the first 3 centuries of this New Testament age, और नए नियम के काल में जो पहले 3 शताब्दियां रही है, hundreds and thousands of Christians were killed. और कई सौ कई हजारों मसीहों की हत्या कर दी गई है। They were burnt in the fire and thrown to the lions and all types of things. और उन्हें आग में जला दिया गया, सिंहों के सामने फेंक दिया गया खाने के लिए, और कई चीजें किए गई। We have not seen such persecution in India. हमने तो भारत में आज तक ऐसा सताव नहीं देखा है। I have read stories of these persecutions and I used to tell my children to read those stories. और मैंने ऐसे सताव की कहानियों को पढ़ा है। मैं अपने बच्चों से कहता था कि वे भी ऐसी कहानियां पढ़े। There are some videos of these persecutions of different Christians. और अलग-अलग मसीहों का जो सताव है उसके कुछ वीडियोस भी है। It's good to see them. और अच्छा है कि हम उन्हें देखें। It's very important for us to know about persecutions of other Christians बहुत महत्वपूर्ण है कि अन्य मसीही के सताव के बारे में हम जानें and teach our children about it. और हम अपने बच्चों को उसके बारे में सिखाएं That Christianity is not going to be popular in the world. It's a persecuted faith. कि मसीहत कोई संसार में लोकप्रिय नहीं बल्कि सताया जाने वाला विश्वास And होगा। it is going to be especially true in North India. और उत्तर भारत में विशेषकर ये सच होने वाला है। And it will not be easier in the days to come. It will be more difficult in the days to come. और आने वाले दिनों में कोई ये चीज आसान नहीं होगी बल्कि ज्यादा कठिन होगी।
What shall I say? मैं क्या कहूंगा? Stop witnessing for Christ? कि मसीह के लिए गवाह होना बंद कर दो? Say, Lord, I'm willing to lay down my life for Christ. और मैं कहता हूँ, प्रभु मैं अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार हूँ मसीह के लिए। I don't have the strength, I don't have the boldness, but give me the power of the Holy Spirit. मेरे अंदर सामर्थ नहीं है, मेरे अंदर हियाव नहीं है, पर मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ दे। Pray like that. ऐसे प्रार्थना कीजिए। And those of you who live in very comfortable places, please pray for those other people who are in difficult places. और आप में से जो लोग बड़े आरामदायक जगहों पर रहते हो, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो कठिन जगह पर रहते हैं। Some of you are living in places where there's no persecution at all for Christians. और आप में से कुछ लोग ऐसे जगह रहते हो जहां मसीहों के लिए कोई सताव नहीं है। I don't say praise the Lord. मैं ये नहीं कहता परमेश्वर की स्तुति हो। I say pray for those people who are being persecuted, your मैं own brothers and sisters. मैं कहता हूं उनके लिए प्रार्थना कीजिए जो सताए जा रहे हैं, आपके खुद के भाई बहन वो है। Now I want to say one last word for those who are leaders. और जो प्राचीन जो अगुवे हैं उनके लिए मैं एक चीज आखिरी में कहना चाहता हूं। Even those who are not leaders. और जो अगुवे नहीं है उनके लिए भी। You must have a heart for the younger people in the church. और कलीसिया के जवान लोगों के लिए आपके अंदर एक हृदय होना चाहिए। Every one of you. आप में से हर एक के अंदर। Lord, give me a heart for those who are younger than me in Christ. और प्रभु मेरे लिए मुझे एक हृदय दे उनके लिए जो मेरे मुझसे जवान है मसीह में। Even sisters. और मुझसे छोटे हैं, यहाँ तक कि बहनें भी। Lord, give me a heart for the younger sisters that I meet. और प्रभु मुझे एक हृदय दे उन छोटे बहनों के लिए जिनसे मैं मिलती हूँ। In your church or some other church. चाहे आपके कलीसिया में या किसी अन्य कलीसिया में। There are believers in other churches too. और अन्य कलीसियाओं में भी विश्वासी होते हैं। If God gets you to meet some of them, say, Lord, make me a blessing to them. और अगर परमेश्वर आपकी किसी से मुलाकात करवाता है तो आप कहिए, प्रभु मुझे उनके लिए एक आशीष बना। Even if they don't come and join our church, let me be a blessing to them. और अगर वे आकर हमारे कलीसिया में नहीं जुड़ते फिर भी मुझे उनके लिए आशीष होने दे। You know what the Lord told Abraham? क्या आप जानते हो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था? I'll close with this verse. मैं इस वचन के साथ अंत करूंगा। Genesis chapter 12. उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय। I will bless you, verse 2. Genesis 12, verse 2. उत्पत्ति 12:2। I will bless you and you will be a blessing. मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल या आशीष का कारण होगा। That is what God told Abraham. और यही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। Now turn to Galatians chapter 3. अब निकालिए गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। Galatians 3 verse 14. गलातियों 3:14। Here it says. यहाँ लिखा है। Galatians 3:14. गलातियों 3:14। The blessing of Abraham is for us who are not Jews. अब्राहम की आशीष हम अन्य जातियों के लिए है। There it was only for the descendants of Abraham who are Jews. और वहां वो आशीष केवल अब्राहम के वंशजों के लिए थे जो यहूदी थे। But now it says in verse 13, Galatians 3:13, Christ became a curse for us on the cross so that the blessing of Abraham can come to us also. पर अब गलातियों 3:13 में कहा है कि मसीह हमारे लिए शापित बना ताकि हम अब्राहम की आशीष हम तक पहुंचे। We all know that Christ died for our sins on the cross. हम सब जानते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। You know, curse is a terrible word. क्या आप जानते हो शाप एक बदतर सा शब्द है। To curse somebody, for God to curse somebody. किसी को शापित करना, परमेश्वर किसी को शापित करना बहुत बदतर है। Do you know that Jesus not only died, Galatians 3:13 says he became a curse on the cross for us. क्या आप जानते हो यीशु की न केवल मृत्यु हुई बल्कि गलातियों 3:13 कहता है कि क्रूस पर वो हमारे लिए शापित हुआ। Did you know that? Do you know that before today that Christ became a curse for you on the cross? क्या आप ये जानते थे, आज से पहले क्या आप जानते थे कि मसीह क्रूस पर आपके लिए शाप बना? Why? क्यों? So that this blessing of Abraham might come to us. ताकि अब्राहम की यह आशीष हम तक पहुंचे, हम तक आए। What is that blessing? वो आशीष क्या है? We saw it in Genesis 12. I will bless you and you will be a blessing to everybody else. हमने उत्पत्ति 12 में वो देखा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष बनेगा। I cannot be a blessing to other people if God doesn't bless me. मैं दूसरों के लिए आशीष नहीं बन सकता जब तक परमेश्वर मुझे आशीषित नहीं करेगा। Most people are a nuisance to other people. अधिकतर लोग दूसरों के लिए एक बड़ी तकलीफ के समान होते हैं। And maybe you also have been a nuisance to other people in your past life. और शायद आप भी अपने अतीत के जीवन में दूसरों के लिए बड़ी तकलीफ बनकर रहे हो। But believe that it is going to change from today. पर विश्वास कीजिए कि आज से वो बदलने वाला है। Lord, you will make me a blessing to other people from today.
प्रभु तू मुझे दूसरे लोगों के लिए एक आशीष बनाएगा आज से। I will not be a nuisance to other people as I was in the past. मैं अतीत में जैसे था, मैं दूसरों के लिए कोई एक तकलीफ नहीं बनूंगा। And how does this happen? अब ये कैसे होता है? Galatians 3:14. गलातियों 3:14, Through the gift of the Holy Spirit. आत्मा के वरदान से या प्रतिज्ञा से। So through the Holy Spirit, I'm going to be a blessing to other people from today. और आज से पवित्र आत्मा के द्वारा मैं दूसरों के लिए एक आशीष बनूंगा। Why do I say you must confess that with your mouth? अब क्यों मैं ये कहता हूँ कि अपने मुंह से आपको ये अंगीकार करना है? Because the last part of Galatians 3:14, it says it's through faith. Without faith, it's not possible. क्योंकि गलातियों 3:14 में लिखा है कि ये विश्वास के द्वारा है, विश्वास के बिना ये And असंभव है। the faith we have in our heart is always spoken in our mouth. जो विश्वास हमारे हृदय में है वो हमारे मुख से निकलता है। Romans 10 says, what you believe in your heart, you must speak with your mouth. रोमियो 10 कहता है, जो अपने हृदय में तुम विश्वास करते हो अपने मुंह से वो कहो। So say this with your mouth from now on. और अब से अपने मुंह से ये कहिए, Jesus Christ became a curse for me on the cross, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर एक श्राप बना, so that I might be a blessing to everybody I meet from today onwards. ताकि आज से जिस किसी व्यक्ति से मैं मिलूं मैं उसके लिए एक आशीष बनूं। And I'm going to ask God to fill me with the Holy Spirit every day so that I'll be a blessing to other people. और मैं परमेश्वर से कहने वाला हूं कि वो मुझे एक आशीष बनाए, ताकि पवित्र आत्मा से भरे, ताकि जिससे मैं मिलूं मैं एक आशीष बनूं। I'm not interested whether I speak in tongues or not. I want to be a blessing to everybody. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कि मैं अन्य भाषा में बात करूं या नहीं, मैं हर एक के लिए एक आशीष बनना चाहता हूं। You've been seeking for the wrong thing if you've been seeking for tongues. अगर आप अन्य भाषा की खोज कर रहे हो तो आप गलत चीज की खोज कर रहे थे। Stop that. वो रोक दीजिए आज, Seek to be a blessing to other people. That's more important. और दूसरों के लिए एक आशीष बनने की खोज कीजिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, I speak strongly not because I'm angry. मैं कठोरता से बात करता हूँ इसलिए नहीं कि मैं गुस्सा हूँ। I love you all. मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, But I speak strongly because this is so important. पर मैं सख्ती से बात करता हूँ कि ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। And because Jesus is coming soon, there's not much time left. और क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है, ज्यादा समय नहीं बचा, So I'm saying, hurry up. और मैं कहता हूँ जल्दी कीजिए, Stop chasing after money. और पैसे के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, Stop chasing after the worthless things of the world. और इस संसार के निरर्थक चीजों के पीछे खोजना बंद कर दीजिए। And no matter how old you are, और चाहे आप कितनी भी आपकी उम्र क्यों ना हो, I don't think anybody here is older than me. और मुझे नहीं लगता यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति मुझसे ज्यादा वृद्ध But है, I have a passion to live for Christ with all my heart. पर मेरे अंदर एक लालसा है कि मैं मसीह के लिए अपने पूरे हृदय से जीऊं। I want you to have that too. और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी वो लालसा हो। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Please open your heart to receive the power of the Holy Spirit अपने हृदय को खोल दीजिए कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप प्राप्त कर पाए and the blessing of God. और परमेश्वर की आशीष आप पर आए। Say, Lord, कहिए, प्रभु forgive me for all my past failures. मेरे अतीत के सारे असफलताओं के लिए मुझे क्षमा कर, Fill me with the Holy Spirit मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, and help me to live for you. और मेरी सहायता कर कि मैं तेरे लिए जीऊं। Turn my life around today, Lord. मेरे जीवन को आज से बदल दे प्रभु, Make me a blessing to others. मुझे दूसरों के लिए एक आशीष बना। I want to live a spirit-filled life every day from now till you come again. अब से लेकर जब तक तू लौट कर आएगा मैं एक आत्मा से भरा जीवन जीना चाहता हूँ। Deliver me from all fear of persecution. और सताव के सारे भय से मुझे तू स्वतंत्र कर। Give me a burden to pray for others who are suffering. और मुझे एक बोझ दे कि जो लोग पीड़ा सह रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूं। Let my life change today to lift me to a higher level. और मेरा जीवन आज बदल जाए, मुझे एक ऊंचे स्तर तक उठा दे प्रभु। Thank you for hearing me. मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। Thank you, Heavenly Father. धन्यवाद स्वर्गीय पिता। Be glorified in everyone who has heard the message today. और जिस किसी ने आज संदेश को सुना उसमें तेरी महिमा हो प्रभु। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।